भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो अगले 3 दिन तक मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 3 दिन तक प्रदेश के 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान है। आज 22 अप्रैल को जबलपुर, ग्वालियर समेत 21 जिलों में बादल छाने के साथ तेज हवा और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। वहीं तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज सोमवार को इस जिलों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नर्मदापुरम, बैतूल, दमोह, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, कटनी, बुरहानपुर, पांडुई, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, नरसिंहपुर, सागर, मैहर, दतिया, सतना बारिश के साथ आंधी की चेतावनी जारी की है। विदिशा और रायसेन जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश, वज्रपात, आंधी होने के आसार। हवाओं की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती। इसके अलावा शेष सभी संभाग के जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। नर्मदापुरम, ग्वालियर, दतिया, सतना, उमरिया और मैहर जिलों में कहीं कहीं रातों में गर्म होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए 7 मई को वोटिंग होना है। इससे पहले उनकी पत्नी और उनके बेटे उनके पक्ष में डोर टू डोर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार का बाजार गर्म है। यहाँ चुनाव के दूसरे चरण में कुल 7 सीटों पर वोटिंग होगी। अगर बात करें गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की तो यह तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है। उनके पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए उनकी पत्नी और उनके बेटे भी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पर चुनाव में सरकारी मशीनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि विदिशा प्रत्याशी श्री शिवराज सिंह चौहान को लाभ पहुंचाने के लिए 2 सरकारी कार्यालयों का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में पदाधिकारी जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग को शिकायतों में बताया कि विदिशा में आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 2 सरकारी कार्यक्रमों को आयोजित किया गया था। यह आयोजन दिनांक 22 अप्रैल को किया गया। सरकारी कर्मचारियों में लिखा है कि गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना महारानी दुर्गावती का 500वां जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, परंतु महारानी दुर्गावती का जन्म दिनांक 5 अक्टूबर 2000 है। उनका जन्मदिन 5 अक्टूबर को मनाया जाता चाहिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित हाई कोर्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल में 100 से अधिक अपराधियों को फर्जी जमानत पेश करके जमानत दिलवाई दी गई। इनमें से कई अपराधी हत्या जैसी गंभीर अपराध के दोषी घोषित किए जा चुके हैं। कई अपराधी ऐसे हैं जिन्हें उनके परिवार वालों से सपोर्ट करना बंद कर दिया है। इस फर्जीवाड़े के कारण ऐसे अपराधी समाज में खुला घूम रहे हैं। सरकारी अधिवक्ता ने गड़बड़ी पकड़ी। हत्या के केस में सजा काट रहे मुराद अली की जमानत के लिए पेश शपथ पत्र में पहले बाबी पुत्र हरिचंद्र झा को उनका रिश्तेदार बताया। जब उसकी जमानत मिल गई तो 3 माह बाद इसी मामले के दूसरे दोषी ब्रजमोहन सिंह की जमानत के लिए शपथ पत्र पेश किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चुनाव ड्यूटी के दौरान शासकीय कर्मचारी पर दबाव का बड़ा मामला सामने आया है। मतदान के दौरान दोपहर 2 बजे पोलिंग बूथ पर तैनात महिला शिक्षक को सीने में दर्द हुआ। उससे तत्काल पीठाधीन अधिकारी को उसके बारे में बताया और अस्पताल जाने की इच्छा जताई, परंतु पीठाधीन अधिकारी ने एम्बुलेंस बुलाने के बजाय ORS का घोल पिला दिया। किसी तरह महिला शिक्षक ने ड्यूटी पूरी की। महिला शिक्षक अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने हाई कोर्ट में बताया कि एम्बुलेंस बुलाने की बजाय ORS का घोल पिला दिया। सास के पूर्व प्राथमिक शिक्षक संस्थान मल्टेश्वरी स्कूल में सहायक शिक्षिका सीमा मालवीय की पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के MGM स्कूल में ड्यूटी लगी थी। स्कूलों में मनमानी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मान्यता व संवाद्य के नियम कड़े कर दिए हैं। इस बार मान्यता नियम का जो स्कूल पालन करेगा उनका संयुक्त संचालय JD व जिला शिक्षा अधिकारी DEO निरीक्षण करके इन अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही लोक शिक्षण
संचालय DPI मान्यता जारी करेंगे। MP में गर्मी का सितम अप्रैल में ही शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ है। पारा बढ़ने पर प्रदेश में बिजली डिमांड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर में आग ना लगे तो देखो ऐसी उपाय किए हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में भीषण गर्मी बढ़ रही है। बदले मौसम और गर्मी की वजह से बच्चे बीमारी पड़ रहे हैं। इन सब के बीच स्कूल शिक्षा ने छत्तीसगढ़ में कल से सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में शिक्षकों को प्रथम रखा गया है, जिस पर शासकीय शिक्षा संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने मांग की है कि भीषण गर्मी का प्रभाव शिक्षकों पर ही पड़ेगा। अतः संघ मांग करता है कि भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षकों को भी ग्रीष्म में अवकाश प्रदान करते हुए राहत दी जाए। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब विभाग प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले को टालने की तैयारी में है। MP में हाई कोर्ट ने ये दिया है आदेश कि MP हाई कोर्ट मार्च को 2 महीने के अंदर लोक शिक्षण संचालय यानी DPI को 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश सुनाया। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान जबलपुर में 2 भाजपा नेताओं को EVM का बटन दबाकर वीडियो बनाना भारी पड़ गया। नेताओं ने इसे वायरल भी कर दिया। मामले को गंभीरता जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने गंभीर लेते हुए FI के निर्देश दिए हैं। भाजपा नेताओं जमा खान और उमेश अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जबलपुर लोकसभा सीट में शुक्रवार को पहले चरण में मतदान हुआ था। वहीं जिन बूथ में यह वीडियो बनाया गया था उनके पीठाधीन अधिकारियों को भी जिम्मेदारी मानकर निलंबित कर दिया गया है। मतदान वाले दिन से लेकर शनिवार को दोपहर तक के जिले के पीठाधीन अफसर निलंबित हो चुके हैं। इन रतन कुमार, शकील अंसारी और मयंक मकरंद वर्मा शामिल हैं। हालांकि अभी कुछ दूसरे कर्मचारी अधिकारियों के अलावा जिन लोगों को फेसबुक पर EVM बटन दबाने वाले वीडियो वायरल किए हैं। 216 अतिथि शिक्षकों को सौंपा विशेष पुलिस अधिकारियों का दायित्व। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर लोकसभा निर्वाचन में मतदान स्थल एवं अन्य ड्यूटी के लिए 216 अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है। पुलिस अधिनियम 1871 की धारा 17(2) निहित प्रावधान के तहत मतदान केंद्रों और अन्य सुरक्षा ड्यूटियों के लिए नियुक्ति SPO को 25-27 अप्रैल तक के लिए उक्त दायित्व सौंपा है। कमिश्नर ने प्राचार्य को किया निलंबित। चुनाव में सेटेलाइट फोन के इस्तेमाल के चर्चे। प्रदेश में नया शिक्षक सत्र हुआ शुरू। 22 जिलों के स्कूलों के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी गणवेश की राशि। ऑनलाइन आवेदन पर भी दिए जाएंगे शिक्षकों को पुरस्कार। कमेटी नामों पर अंतिम निर्णय लेगी। MP के अतिथि शिक्षकों को नहीं मिलेगा नियमितीकरण का लाभ। चयन परीक्षा के मध्य से शिक्षक भर्ती का है प्रावधान। हाई कोर्ट जाने के बाद ही मिलेगा फायदा। अब 65 साल से अधिक उम्र के लोग भी ले सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। बोर्ड परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों पर फोकस। 9वीं 11वीं के छात्र अंकों की प्रविष्टि पर 15 मई तक करेंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2023 और 24 में कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए अंक प्रविष्टि की तारीख बढ़ा दी है। फिक्स दुकानों में ही मिलता है किताब और बच्चों की ड्रेस। फीस भी मनमानी की वसूली। प्रशिक्षण ने अनुपस्थित 35 कर्मचारियों को दिया नोटिस। 10वीं 12वीं समेत 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अगले हफ्ते जारी होंगे परिणाम। जबलपुर मतदान की वीडियो वायरल करने वाले 2 पीठाधीन अधिकारी निलंबित। 2 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। बच्चों के पालने से भी ज़्यादा फीस लौटानी होगी। 3 पीठाधीन अधिकारी निलंबन। 2 मतदान पर प्राथमिक दर्ज। मतदान के केंद्रों के 100 मीटर दायरे में मोबाइल होगा वर्जित। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन वर्जित रहेगा। निर्वाचन कार्यालय के नियुक्त किए गए शासकीय सेवक के फोन का उपयोग कर रहे पाए उन लोगों को मोबाइल फोन मतदान प्रक्रिया के दौरान साइलेंट मोड पर रखना होगा। भारतीय निर्वाचन के मतदान केंद्रों अंदर बाहर फोन के उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिणाम घोषित नहीं हुआ तो पर हेल्पलाइन बढ़ा